ये फलक और ये सूरज पहले कभी भी मुझसे इतना अनजान तो ना था। जिंदगी में हमारी अब कभी भी इन दोनों से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन इनका बर्ताव और रवैया हमें हमेशा याद रहेगा। मगर यहाँ सोचने की बात तो ये है कि इनकी मेहरबानियों की वजह क्या थी। Are you from Japan? Mongolia. मंगोलिया की इस लड़की ने अपने बालों से उमर भाई को परेशान किया हुआ है। उमर भाई ठहरे शरीफ इंसान। आज ना आंख है रोई और ना गम याद है कोई। शाम भी वही, सूरज भी वही और मैं भी वही। लहजे और अल्फाज की खूबसूरती इंसान को अनदेखे इंसान का दीवाना बना सकती है, लेकिन कायनात के नज़ारों की खूबसूरती इंसान को रब का दीवाना बना देती है। रूस के आसमान पर ढलती सुनहरी शाम के ऐसे ही हसीन मनाजिर हमारे इस्तकबाल के लिए ट्रेन की खिड़कियों से यूं अंदर झांक रहे थे, जैसे कोई सदियों का बिछड़ा अपने गुमशुदा महबूब की तरफ झांकता है। रूस की ये शाम दिन भर बारिश होने के बाद होती तो शायद इससे भी कहीं ज्यादा हसीन होती। ऐ शाम मेरी तरह तू भी कभी ये सोच जरा, तू कितनी हसीन है, तुझे बनाने वाला खुद कितना हसीन होगा। अभी मैं शाम के रंगों की खूबसूरती में ही खोया हुआ था कि मुझे कायनात के मुसव्विर का बनाया हुआ चांद भी दिखाई दिया, जिसने कायनात के नजारों में अपने हुस्न का ऐसा तड़का लगाया कि पूरी शाम रंगों में नहा गई। लोग ताकते ही रहे आसमानों में, हमने जुल्फों में चांद देखा है। मुझ समेत दुनिया के न जाने कितने ही शायरों ने ऐसे कितने ही शेर अपने अपने चांद पर लिख डाले होंगे। ये चांद तो मेरा पुराना साथी है। लोग दूर हो गए लेकिन ये चांद दूर होकर भी मेरे साथ ही रहा। गम के अंधेरों में, खुशियों की रातों में ये चांद मेरे साथ रहा, और आज भी ये चांद मेरे साथ ही मेरे सफर में दौड़ता रहा। अगर आप जिंदगी में कभी रूस की ट्रेन में सफर करना चाहें तो रशियन ट्रेन की टिकट्स आप रशिया पहुंचने से पहले ही ऑनलाइन खरीद सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था। ऑनलाइन टिकट्स लेते वक्त आपके सामने पे फॉर बेड क्लोथ्स की एक ऑप्शन आएगी। अगर आप उसे सिलेक्ट करते हैं तो रूस में रेल के सफर के दौरान रशियन रेलवेज की तरफ से आपको मिलेगा ये क्या है, दिखाएं उमर भाई। ये है तौलिया। जी हाँ, ये तौलिया है। और इस अजीम खजाने से ये निकला है पिल्लो कवर। इसे अभी उमर भाई तकिए पर चढ़ाएंगे। और ये है जी, ये बेडशीट है जी, बेडशीट है ये। और ये भी बेडशीट ही लग रही है। जी हाँ, ये भी बेडशीट ही है। मॉस्को से रवाना हुए 2 घंटे बीत चुके थे। दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन पर दौड़ने वाली रशियन स्लीपर ट्रेन शोर मचाती रही, लेकिन ट्रेन के अंदर खामोशी छाई रही। मालूम होता था कि शायद तमाम मुसाफिर सो चुके थे, बस उमर और मैं ही जाग रहे थे। उमर बंद आंखों से और मैं जागती आंखों से। उमर न जाने किन यादों में खोया हुआ था। ये यादें भी समझ से बाहर हैं। आंखें जागती हों या बंद हों, दोनों ही सूरतों में ये आंखों के सामने आ जाती हैं। पाकिस्तान में रात के 11 और रूस में 9 बजे का वक्त था। ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन पर रुकने के लिए अपनी रफ्तार कम करती जा रही थी। ट्रेन रुकी तो हम जिंदगी में पहली बार रूस के शहर तवीर पहुंचे। ये है वो शहर जहां जिंदगी हमें चंद लम्हों के लिए ले गई थी। रूस का ये शहर 2 दरियाओं के किनारों पर आबाद है। यहाँ 4 लाख लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इस शहर के अहम और तफरीही मकामात में शामिल हैं। इस शहर में बच्चों की पसंदीदा जगह जिसका नाम है जोकी जोया। इस शहर में बहने वाला 3530 किलोमीटर तवील रूस का कौमी दरिया, जो कि यूरोप का सबसे तवील तरीन दरिया भी है, यानी दरिया वोल्गा। जब सर्दियों में इस दरिया पर बादलों से बर्फ की सफेद परियां उतरती हैं, तो दरिया किनारे बिछा हुआ बर्फ का सफेद कलीन
इस दरिया के साथ साथ इस शहर की खूबसूरती में भी इजाफा कर देता है। दरिया वोल्गा के किनारे शहर का एक खूबसूरत अम्यूजमेंट पार्क, जिसे यहाँ के शहरी ग्रोड्स्कोय के नाम से जानते हैं, मुख्तलिफ इकसाम के दरख्तों और पौधों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए इस शहर का बोटेनिकल गार्डन, जो कि यहाँ बहने वाले दरिया तवीरसा के किनारे इस शहर की एक पुरसुकून जगह भी है। इस शहर के करीब मौजूद दिलकश नजारों का हामिल पहाड़ी इलाका, जहाँ लोग मौसम सरमा की छुट्टियां गुजारने जाते हैं। यहाँ का एक मेमोरियल पार्क, जिसे उन 3 लोगों की याद में तामीर किया गया था जिन्होंने अपनी जान देकर बाकी यूरोप को दुनिया की तारीख के सबसे बड़े एटमी हादसे यानी चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से खारिज होने वाली तापकारी से बचाया था। इस मेमोरियल पार्क को रूस में स्क्वायर हीरोज ऑफ चेर्नोबिल के नाम से जाना जाता है और ये है इस शहर का 170 साल पुराना तारीखी रेलवे स्टेशन। इसे 1850 में आवाम के लिए खोला गया था और इसी रेलवे स्टेशन से अब हमारी ट्रेन भी रवाना होने वाली थी। अब यहाँ से हमारी मंजिल यानी सेंट पीटर्सबर्ग 520 किलोमीटर दूर है, यानी उतना ही दूर जितना लाहौर से पेशावर शहर है। थोड़ी ही देर में ट्रेन फिर से पटरियों पर दौड़ने लगी। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर देखने के लिए अब भी बहुत कुछ था, लेकिन मैं काफी थक चुका था और थोड़ी देर सोना चाहता था। जब मेरे सामने जिंदगी के मुश्किल दिनों के मनाजिर थे तो नींद मुझसे रूठी रहती थी, और आज जब मेरी आंखों के सामने रूस के ये हसीन मनाजिर थे तो नींद पलकों पर आज फिर से लौट आई थी। शायद हम जिसे नींद समझते हैं वो असल में नींद है ही नहीं। नींद का ताल्लुक तो सुकून से होता है, पलकें बंद कर लेने से नहीं। मैं भी न जाने कितने अरसे से सिर्फ पलकें ही बंद कर पा रहा था। नींद तो मुझसे रूठी हुई थी। मालूम नहीं कब आंख लगी और मैं नींद की वादियों में कहीं खो सा गया। शाम और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ दौड़ती रही और कुछ ही देर बाद ट्रेन रूस के एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। मेरी आंख खुली तो मालूम हुआ कि रात ने शाम को भगाकर रूस के आसमान पर कब्जा कर रखा था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि हम रूस के किस रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। जिंदगी भी कितनी अजीब है, कभी इंसान को शहर में पहुंचा देती है जहां वो जाना नहीं चाहता और कभी उस शहर से दूर रखती है जहां वो जाना चाहता है। ट्रेन तो काफी देर वहीं रुकी रही, लेकिन नींद मुझे फिर से अपने साथ कहीं ले गई। बेगाने मुल्क की नई रातों में चलती रही ट्रेन रात भर। मेरी पलकों पर बैठे रहे चांद, सितारे और ख्वाब रात भर। मुझे याद है आज से पहले अक्सर सुबह जब मेरी आंख खुलती तो मुझे अपने कमरे में लगे टीवी पर कभी किसी करप्ट सियासतदान की शक्ल दिखाई देती या कभी किसी ऐसी टीवी एक्ट्रेस की शक्ल दिखाई देती जो सारा साल मॉर्निंग शोज में नाच नाच कर रमजान का महीना आते ही हमें ये बताने लग जाती थी कि इस्लाम क्या है। लेकिन शुक्र है आज मेरे सामने न किसी करप्ट सियासतदान की शक्ल थी और न ही किसी नाटकबाज मॉर्निंग शो क्वीन की शक्ल थी। आज तो मेरी आंख खुलते ही जो पहला नजारा मेरे सामने था वो ये था। ये मेरी जिंदगी की खूबसूरत तरीन सुबह में से एक है। क्या ही खूबसूरत मंजर है। यकीनन आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है। जब ट्रेन सेंट पीटर्सबर्ग के करीब पहुंची तो मैंने उमर को उठाया। उस वक्त भी उमर की आंखों में नींद और उसके नजारों में खूबसूरती भरी हुई थी। हम जिस शहर को देखने पाकिस्तान से तकरीबन 5000 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचे थे वो बस थोड़ी ही देर में आने वाला था। वो शहर जिसे रूस का वेनिस कहा जाता है, जहां जून में भी ठंड होती है, जहां समंदर भी है, दरिया भी है, नहरें भी हैं और जहां इन दिनों रात भी नहीं होती। उस शहर को जिंदगी में पहली बार देखने के लिए हम बहुत पुरजोश थे। हम दाखिल हो चुके हैं सेंट पीटर्सबर्ग में।